नमस्कार और आदाब। कैसे हैं आप? आज बात करूंगा जनपथ मार्केट की। दिल्ली में इससे पॉपुलर कोई मार्केट नहीं है। दिल्ली इधर आना चाहती है, यहाँ पे शॉपिंग करना चाहती है, यहाँ पे कुछ लम्हे सुकून के बिताना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है, तफरी के। ये मार्केट की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस साल ये अपने 50 साल पूरे कर रही है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तब जिधर इंडियन ऑयल बिल्डिंग है वहाँ पे 29 दुकानें बनी। उसके नीचे इंडियन ऑयल बिल्डिंग के नीचे 29 दुकानें बनी और वो उन लोगों को दी गई जो 1947 में दिल्ली आए थे लोग। और जनपद के आसपास वो अस्थायी रूप से दुकानें चलाते थे, उनको दुकानें दी गई। और आप समझ लीजिए कि 71 में ये अलॉट हुई मार्केट, और 73 या 74 तक जो जनपद मार्केट के साथ जो खोखे बने हुए हैं जिनमें कपड़े मिलते हैं, जीन्स, टी शर्ट और लेडीज़ क्लोथ्स मिलते हैं, वो शुरू हो गई। और बस तभी से मार्केट देखते देखते ही दिल्ली की सबसे पॉपुलर मार्केट बन गई और पूरी दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ पे आने लगे। और आप ये समझ लीजिए कि 50 साल में दिल्ली में कितने मॉल्स बन गए, कितनी मार्केट्स बन गई, नए कितने दिल्ली वाले आ गए शहर में। लेकिन जनपद का क्रेज़ बरकरार रहा। जनपद मार्केट की 2 दुकानों की मैं चर्चा ख़ास तौर पे करना चाहूँगा। एक है डी पॉल्स की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे लोग कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं। शॉपिंग के बाद खड़े होकर कॉफ़ी पीना, कोल्ड कॉफ़ी के लिए मार्केट का एक पुराना एक क्रेज़ है दिल्ली में कि भाई डी पॉल्स पे कॉफ़ी पियेंगे। दूसरा है, इसके साथ ही डी पॉल्स के साथ ही एक दुकान आदर्श स्टोर में गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं और कॉफ़ी भी मिलती है। ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि जनपथ मार्केट को जो एक बड़ा मुकाम मिला, उसकी पहचान बनी, वो मिली उस मार्केट से जो इंडियन ऑयल बिल्डिंग के साथ बनी, जिधर करीब करीब 75-80 दुकानें हैं और वहाँ पे कपड़े मिलते हैं। कपड़े चीप मिलते हैं वहाँ पे। आपको अभी भी 40 रुपये की टी शर्ट मिल जाएगी, 200-250 रुपये 400 रुपये की जीन्स मिल जाएगी। मतलब खूब बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग कीजिए, और दिल्ली वालों को बार्गेनिंग पसंद है, और बार्गेनिंग कीजिए और अपना भाव ताव के बाद सामान उठा लीजिए। जनपद के साथ ही पीछे जिधर जनपद का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे तिब्बत मार्केट भी है। वो तिब्बतियों को मिली थी। वो इतनी पॉपुलर नहीं है। वहाँ पे थोड़ा जो कनॉट प्लेस में और जनपद वगैरह में फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो जाते हैं। असली मार्केट यही है। और देखिए कि कनॉट प्लेस में आप बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं। कनॉट प्लेस की किसी दुकान में जाके आप बार्गेनिंग नहीं करते हैं। वहाँ पे बार्गेनिंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप सोचेंगे कि कनॉट प्लेस में आप डी मेंशन में चले जाएं, या आप जो शूज़ की दुकान है, या आप रिबॉक में चले जाएं, या जेनसन्स में चले जाएं, या और किसी बड़े ब्रांड के शोरूम में जाएं और वहाँ पे बार्गेनिंग करें, वो संभव नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो लेकिन जनपद का मिजाज अलग है। जनपद का मिजाज जो है बिल्कुल दिल्ली वाला है, और वो आपको स्कोप देता है कि आप बार्गेनिंग कीजिए। ये उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये हैरानी होती है मुझे कभी कभी कि मैं जनपद को लगभग 50 वर्षों से देख रहा हूँ। उसके पास ही रहता था, और फिर उसके पास ही ऑफिस था, अभी भी है, कि इससे कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है जनपद उस प्रेमिसेस में। जनपद के अंदर कोई ईटरी नहीं है कोई। मतलब दिल्ली वालों के लिए कहा जाता है कि साहब ये बहुत बड़े भुक्कड़ होते हैं, इनको खाना चाहिए, इनको ये हमेशा नया नया स्वाद की तलाश करते हैं, इनको नए नए जायके चाहिए, वेज नॉन वेज। लेकिन आपको इधर जनपद में नहीं मिलते इस तरह से। जनपद में कुछ नहीं है। हाँ, जैसे ही जनपद से आप बाहर जाते हैं, अगर आप रीगल की तरफ जाएंगे तो आपको मलिक स्वीट्स मिलेगा। मलिक स्वीट्स
लाजवाब है। अपने मिठाइयों के लिए ब्रेड पकौड़ा, पकौड़े और समोसों के लिए आप पीछे जाएंगे कस्तूरबा गांधी मार्ग और तो आपको आनंद रेस्टोरेंट और तमाम दूसरे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे वेज नॉन वेज खाना और छोले कुलचे वगैरह आपको मिलते हैं। जनपद में ये नहीं है। जनपद की खास बात ये भी है कि जनपद बहुत ज़्यादा एक तरह से जनपद पे आके समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाती है। वहाँ पे बहुत अमीर और एक सामान्य व्यक्ति साथ साथ जाके शॉपिंग करते हैं। ये जनपद की स्ट्रेंथ है। और मैंने जनपद से गुजरते हुए कई बड़ी हस्तियों को देखा, खड़े हुए देखा। चंद्रशेखर जी को भारत के जो प्रधानमंत्री बने वो 70 के दशक में जनपद के आगे से गुजरते हुए उस ज़माने में दिल्ली में इतनी ना तो मारामारी थी और ना सुरक्षा जैसे सवाल इतने नेताओं की सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ी चिंता की बातें होती थी। तो वो तो खैर 80 के बाद शुरू हुआ जब नेताओं पे हमले हुए और ये सारी चीज़ें, वो आज का विषय नहीं है। तो जनपद को सेलिब्रेट करने का समय है। ये अनफॉर्चुनेट है कि कोरोना की वजह से जनपद अपना 50वां साल उतने भव्य ढंग से नहीं बना पा रही है। बहरहाल जनपद ने दिल्ली वालों को आनंद के बेशुमार लम्हे दिए हैं। इसलिए जनपद का दिल्ली हमेशा ऋणी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जनपद की चर्चा की। अगले हफ्ते फिर किसी विषय को लेंगे। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।